Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about criticism or limitations of principles of trusteeship. आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस में हम पढ़ने वाले हैं क्या लिमिटेशंस होती हैं और क्या आपके क्रिटिसिज्म होते हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप में। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप क्यों इम्पॉर्टेंट था, कुछ रीजंस के कारण, वो क्या रीजंस थे उनको हमने डिस्कस किया था। अब किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। तो ये बिलीफ है कि मैन को ही, जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको ही क्रिएट करनी है वेल्थ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा। जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको हटा के जो पैसा है, जो बेसिक नीड उसकी फुलफिल कर रहा है, उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे सोसाइटी का भला करना है, जो कि यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। आज के टाइम में हर कोई चाहता है अपना लेविश तरीके से रहना, अच्छे से रहना, जो कि रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम में। ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को भी डिमोटिवेट करता है, क्योंकि बिजनेसमैन अपना क्रिएटिविटी दिखाना बंद कर देता है, वो लेज़ी हो जाता है। उसको लगता है अगर खुद के लिए जहाँ चीज़ होती है करने की, वहाँ बंदा फुल डेडिकेशन से वर्क करता है, लेकिन जहाँ बात आती है सोशलिज्म की, तो वहाँ पर वो लूज़ पड़ जाता है, वो बंदा डिमोरलाइज हो जाता है। तो आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, वो पूरी तरीके से आउटडेटेड है। तो ये ड्रॉबैक भी आएगा। साथ ही साथ जहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी की आ जाती है बात, तो लोगों को लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका फैमिली है, वो खुद हैं। अगर वो खुद सही से रहेंगे तभी सोसाइटी को अच्छा कर पाएंगे। अगर उनका पैसा उतना है ही नहीं जो उनके एक्सपेंडिचर पे पूरा पड़ जाए या उनकी ज़रूरतें पूरी कर दे, क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो देखा जाए तो अनलिमिटेड होती हैं। आज अगर कुछ करने की चाहे तो कल कुछ और निकल आएगी, ऐसा तो है नहीं कि उसकी फुलफिल हो पा रही है। तो उस वजह से देखा जाए तो जहाँ सोसाइटी के वेलफेयर की बात आती है, तो बिजनेसमैन को लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े ना है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। फिर हम लोग गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समराइज़ किया है मैंने कुछ पॉइंट्स में। तो वो क्या पॉइंट्स रहे जो उसके क्रिटिसिज्म में आते हैं, जो लिमिटेशंस भी हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो द क्रिटिसिज्म limitations of principles of trusteeship can be summarized in following points। क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम के हिसाब से नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को अपने, और अक्यूमुलेट करना ह्यूज वेल्थ में। लेकिन ये तो इस कॉन्सेप्ट को ही डिनाई कर रहा है कि हमें एक्यूमुलेट नहीं करना वेल्थ को, उस पैसे को हमें समाज के कल्याण के लिए लगाना है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट is not relevant in today's competitive business world, because every businessman tries to earn maximum
profits and accumulate huge wealth। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आया। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट बनता है, रीज़न बनता है इसके क्रिटिसिज्म का, वो ये है, ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन अपना क्रिएटिविटी लूज़ करने लगते हैं, वो लेज़ी बन जाते हैं। सो ये स्लो डाउन करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्री के। सो सेकंड पॉइंट आएगा, इट डी मोटिवेट्स the hard working businessman। ठीक है। सो द बिजनेसमैन will lose their creativity and they will become lazy। These will slow down the economic development of the society। ठीक है, ये पॉइंट आया। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड है सोशलिज्म में, और आज के टाइम में सोशलिज्म पूरी तरीके से आउटडेटेड है। सो ये वाला पॉइंट भी आता है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। However, today socialism is outdated। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, बिजनेसमैन फील ये करते हैं कि जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो उनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का है। तो एक पॉइंट ये आया, बिजनेसमैन feel that the welfare of the society is not their responsibility। It is the responsibility of the गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, जो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं हाईएस्ट डिविडेंड के लिए। ठीक है, सो ये शेयर होल्डर तो उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो एक ड्रॉबैक ये भी है, एक लिमिटेशन ये भी है कि दिस कॉन्सेप्ट is not accepted by shareholders who invest their money to earn the highest dividend। ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप, ये अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म आज के टाइम में प्रूव हो रहा है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, सभी, ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा लो है इन कैपिटलिस्ट कंट्री में, जहाँ बात करें कंपेयर टू पॉवर्टी स्टैटिक्स ऑफ सोशलिस्टिक नेशन। सो
ये कॉन्सेप्ट आपका अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के, सो ये भी एक लिमिटेशंस है, क्रिटिसिज्म है कि दिस कॉन्सेप्ट इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म टुडे। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। टुडे कैपिटलिज्म is proving very successful all over the world, ठीक है। so poverty levels are very low in capitalist country when compared to the to the poverty statistics of socialist nations, ठीक है। सो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म यानी कि कुछ लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसको हमने समराइज किया कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में, जिसमें सबसे बेस्ट फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये आज के टाइम में, आज के बिजनेस वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से रेलिवेंट नहीं है। दूसरा, ये डिमोटिवेट्स करता है हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन को। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म में, जो कि सोशलिज्म आज के टाइम में पूरी तरीके से आउटडेटेड है। बाकी का बिजनेसमैन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते सोसाइटी के का वेलफेयर, और ये शेयर होल्डर के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स regarding criticism or limitations of principles of trusteeship. Thank you so much, student.